क्या आपको लगता है कि आपको भी ये परेशानी होनी शुरू हो गई है कि नींद अच्छी नहीं आती? यहाँ पर असली परेशानी, असली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अपने बेडरूम को व्यवस्थित करके वो अपनी नींद की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। हम सबके जीवन में बहुत तनाव है, भागा दौड़ है, स्ट्रेस है, पर नींद बहुत ज़रूरी हमारी बॉडी का फंक्शन है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को अच्छी नींद देने में सहायता करें। मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी। आप उनको अपनी ज़िंदगी में आजमाइए और आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपकी नींद की क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे पता है कि बहुत लोगों को नींद नहीं आने की परेशानी है, बहुत सालों से नींद नहीं आती है लोगों को, तो मैं उनको बिलिटल नहीं कर रही हूँ, उनकी परेशानियों को मैं उनकी परेशानियों को छोटा नहीं बता रही हूँ, पर जो बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी उनसे सब लोगों को फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 1 महीने के अंदर आपको अच्छी गाढ़ी नींद आने लगेगी। जिन लोगों को सालों सालों नींद नहीं आने की परेशानी है, पर आपको अपनी नींद की क्वालिटी में असर ज़रूर दिखाई देगा और आप खुद समझने लग जाएंगे कि आप क्या करें कि आपको अच्छी नींद आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका बिस्तर। तो बिस्तर साफ सुथरा, सुंदर होना चाहिए। जहाँ तक हो सके वो नेचुरल मटेरियल्स का होना चाहिए। आपका बिस्तर, आपका गद्दा, तकिए, चादरें। ओके, ये हो गई क्वालिटी की बात। अब आप अपना बेडरूम और अपना बिस्तर कितना साफ रखते हैं? क्या वहाँ पर धूल जमी रहती है आपके बिस्तर पे? क्या आप अपनी चादरें बदलते हैं? हो सके तो हर तीसरे दिन में आपको अपनी चादर बदलनी चाहिए। एज एन हर तीसरे दिन आपको अपनी चादर धोनी चाहिए और हो सके तो हर दिन अपनी चादर को धूप हवा दिखानी चाहिए। अपनी रात सोने के कपड़ों को धूप हवा दिखानी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप हर दिन अपने कपड़े भी धो सकते हैं। मैं ऐसे करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। और हमें आप जिस गद्दे पे सो रहे हैं वो कितना साफ़ है, वो कितना साफ़ सुथरा रहता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अच्छा है कि अगर आप 2 चादरों के ऊपर सोएं ताकि आपका गद्दा कुछ हद तक सुरक्षित रह सके पसीने से, गंदगी से। और नीचे वाली चादर को आप हफ्ते में 1 बार धो सकते हैं। पहली बात है आपके बिस्तर की क्वालिटी, दूसरी बात है आपके बिस्तर की सफाई, तीसरी बात है आप कितने साफ हैं। तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि आप दिन में 2 बार नहाइए। सोने से पहले ज़रूर नहाइए। हो सके तो जैसे ही आप बाहर से घर वापस आएँ, रात का खाना खाने से पहले आप नहा लीजिए, नहीं तो कम से कम सोने से पहले, ताकि जब आप अपने बिस्तर में जाएं तो आप पूरी तरह से साफ़ सुथरे हों। और ये सफाई सिर्फ भौतिक सफाई नहीं होती, नहाने के बाद आपका जो एनर्जी बॉडी है वो भी साफ़ हो जाता है। तो आप दिन भर के तनाव और दुनिया भर का बैगेज को भी अपने अस्तित्व से निकाल देते हैं।
क्या आपके बेडरूम में टीवी है? क्यों? टीवी का बेडरूम में कोई काम नहीं है। तो टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इन सबको अपने बेडरूम से बाहर रखें। अगर आप अपने बेडरूम को उतनी ही श्रद्धा के साथ देखेंगे जितनी श्रद्धा के साथ आप एक मंदिर को देखते हैं, तो आपको नींद आने में ज़रूर आसानी होगी। और एक और फैक्टर है, अपने बेडरूम में जो रंग हैं वो आप हल्के रखें। चादरों का रंग, पर्दों का रंग, फर्नीचर का रंग, जहाँ तक हो सके हल्के रखें। आजकल हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक और रैशनैलिटी के साथ जीने लगे हैं, हाई फाई जॉब्स करते हैं, तो हम भूल ही गए हैं रंगों का महत्व और रंगों का हमारे ऊपर असर। तो आप चाहे इस पर विश्वास करें या नहीं करें, आप इसको आजमा के देखिए। तो जो भी आपकी चादरें हों, पर्दे हों, वो सबसे पहले वो प्राकृतिक मटेरियल के हों, नेचुरल मटेरियल के हों, और दूसरा हल्के रंग के हों, और दीवारों का रंग भी हल्का हो। और आजकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी इको फ्रेंडली आने लगे हैं। बहुत हद तक जो भौतिक रासायनिक पदार्थ होते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, पेंट में, हमारे फर्नीचर में, गद्दों में, उनसे भी, उनके कारण भी हमें नींद आने में परेशानी हो सकती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट आपको लिख के दूँगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वो लोग पेंट्स बनाते हैं, दीवारों पे लगाने वाले पेंट्स बनाते हैं, और वो लोग ईंटें भी बनाते हैं। vedicplaster.com। अपने बेडरूम की ऊर्जा को और कैसे एनहांस करें ताकि आपको सोने में आसानी हो। आप अपने बेडरूम में एक दिया जलाइए, किसी भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऑयल का दिया, बड़ा सा दिया जो घंटों तक चलता रहे। ये मैं करीब आधे साल से आजमा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बेडरूम में जाकर, जब कोई आर्टिफिशियल रोशनी नहीं होती और सिर्फ दिए की रोशनी होती है। और इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने अलग वीडियोस में भी कवर किए हुए हैं, उनको आप देखिए। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। और अगर आप और जानना चाहें कि अपने इस मानव शरीर को और मानव अस्तित्व को कैसे संभालें और कैसे इसकी केयर करें, कैसे इसको खुश रखें, कैसे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पर कर सकें ताकि ये हमें पैम्पर करे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। और आप चाहें तो व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप 1 महीने तक ये चीज़ें आजमाइए जो मैंने आपको बताई हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको अपनी नींद की क्वालिटी में क्या असर दिखाई दिया। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।